हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल फ्रेंड। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन ई एवियन 400 कैप्सूल के बारे में। इसकी फुल रिव्यू मैं आपको दूंगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। विटामिन ई कैप्सूल एक फैट सोल्यूबल कैप्सूल है। जैसा कि हमारे खाने पीने में सारी विटामिन तो मौजूद रहती है, लेकिन किन चीज़ों में विटामिन ई की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो होते हैं वेजिटेबल ऑयल, मूंगफली, फलों, बीजों, बादाम, हरी सब्जियों में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ले रहा है, उसके बाद भी अगर उसके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो उसका कारण है कि वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। विटामिन ई जो है सो सही से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से उसकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है, और जिसकी कमी की वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विटामिन ई की कमी से जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए विटामिन ई अलग अलग तरह के फॉर्म में आती है। जैसे विटामिन ई का हेयर ऑयल आता है, विटामिन ई का क्रीम आता है, विटामिन ई का कैप्सूल आता है। उसे डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से एडवाइस करते हैं। एवियन कैप्सूल 200 mg, 400 mg और 600 mg के रूप में आती है। तो चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एवियन 400 कैप्सूल के बारे में, तो उसी की डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एवियन 400 कैप्सूल हरे रंग की सॉफ्ट जेल कैप्सूल के रूप में आती है। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मुख्यतः दो तरह से हम यूज़ में लाते हैं। पहला है टॉपिकल यूज़, जो हम बाहर से लगाते हैं उसे टॉपिकल यूज़ बोलते हैं, और दूसरा है सिस्टमेटिक यूज़, जो हम बॉडी के अंदर लेकर के यूज़ करते हैं। पहले बात करते हैं टॉपिकल यूज़ के बारे में। चूँकि विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, तो इसे स्किन में लगाकर स्किन को ग्लो करने में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस कैप्सूल का यूज़ बॉडी के किसी भी पार्ट में आप लगाकर यूज़ कर सकते हैं, और चेहरे पर तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ देखा गया है। किसी का अगर चेहरा ड्राइनेस है, मतलब सूखा हुआ है, तो उस स्थिति में इस कैप्सूल का यूज़ बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। जो यूज़ है इस कैप्सूल का, स्किन को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्किन के ग्लो करने में। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर चोट का निशान लगा हुआ है जो बहुत ही पुराना है और अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो उस जगह पर इस कैप्सूल को अगर यूज़ करते हैं रेगुलर, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये। अगला जो यूज़ है, अगर किसी के स्किन में बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गया हो, मतलब खुरदरी हो गई हो, अगर छूने से बहुत ही ज़्यादा रूखापन और खुरदरी जैसी लगे, तो आप इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर कोई जख्म बहुत पुराना हो गया है, किसी भी दवा से अगर ठीक नहीं हो रहा है, उस स्थान पर भी अगर इस कैप्सूल का उपयोग किया जाए, टॉपिकल यूज़ किया जाए, तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और वो जख्म को ठीक होने में बहुत मदद करती है। स्किन के अलावा एवियन कैप्सूल बालों से संबंधित अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे अगर किसी पेशेंट का अगर बाल बहुत ज़्यादा रूखापन आ गया हो, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो, पतले हो गए हों, और अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो, तो उस जगह पर विटामिन ई का टॉपिकल यूज़ लगाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। इसके साथ साथ ये कैप्सूल नए बालों को उगाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। ये सारे तो मैंने ये टॉपिकल यूज़ बताए हैं। अब बात करते हैं इस कैप्सूल के सिस्टमेटिक यूज़ के बारे में। मतलब ये कैप्सूल खाने के बाद कैसे वर्क करती है, किस बीमारी में वर्क करती है। क्योंकि ये कैप्सूल बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो इससे जो चेन स्मोकर हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उसे अगर एक कैप्सूल दें खाने के लिए, तो उस स्मोक से होने वाले नुकसान को बहुत ही कम कर देता है। आँखों की बीमारी जैसे रेटिनोपैथी होती है एक, उसमें भी ये कैप्सूल डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। इसके बाद हेमोलाइटिक एनीमिया एक बीमारी होती है, ब्लड की बीमारी होती है, उसमें भी ये कैप्सूल
डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। उसके बाद अल्जाइमर डिजीज़ होती है, उसमें भी ये कैप्सूल एडवाइस किया जाता है। एक पार्किंसन डिजीज़ होती है, उसमें भी ये कैप्सूल चलाया जाता है। इन बीमारियों के अलावा डॉक्टर अपने हिसाब से दूसरी बीमारियों में भी ये कैप्सूल एडवाइस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन के बारे में। जब हम टॉपिकल यूज़ करते हैं इस कैप्सूल का, चाहे कोई भी बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल फीमेल कोई भी अगर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का काउंटर इंडिकेशन नहीं होता है। लेकिन जब हम इस कैप्सूल को सिस्टमेटिक यूज़ करते हैं तो कहीं कहीं पे इसका काउंटर इंडिकेशन हमको देखने को मिलता है। जैसे अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज़ है किसी को, या तो फिर किडनी डिजीज़ है, या अगर कार्डियक डिजीज़ है मतलब हृदय की बीमारी है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो उस स्थिति में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जब हम टॉपिकल यूज़ करते हैं मतलब लगाते हैं बॉडी के बाहर कहीं पर भी, तो ये से नॉर्मली ये कहीं पे साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर किसी किसी को लगाने के बाद रेडनेस हो जाए, इचिंग होने लगे या स्किन रैश हो जाए, तो आप ये समझेंगे कि ये कैप्सूल रिएक्शन कर रहा है और इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, और आप इसे तुरंत बंद करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। और सिस्टमेटिक यूज़ अगर लेते हैं इस कैप्सूल को, तो उसे लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट देखने को जो मिलता है वो नोसिया, वोमिटिंग या एब्डोमिनल पेन, इस तरह की परेशानियां उससे हो सकती है। लेकिन ये सारी जो परेशानियां मैंने बताई हैं साइड इफ़ेक्ट, ये सारे रेयरली देखने को मिलता है, ये मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है। अब हम इस कैप्सूल को यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब अप्लाई कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे। टॉपिकल अगर लगाना हो तो एक कैप्सूल को लेंगे, उसे पंचर करेंगे और उसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा वो अपने हथेली पे लेंगे, और उतनी ही मात्रा में रोज़ वाटर लेंगे, ग्लिसरीन लेंगे और उसे रब करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, और उसके बाद अपने जो इफ़ेक्टिव एरिया है वहाँ पे लगाएंगे। अगर जब हम बालों में यूज़ करते हैं तो एक कैप्सूल के जगह 2, 3, 4 मतलब जैसा बाल आपका हो उस हिसाब से ये कैप्सूल लेंगे, और उसके साथ ऑलिव ऑयल मिलाएंगे या तो फिर नारियल तेल मिलाएंगे, और उसे मिलाकर दोनों हाथों से अपने बालों के जड़ में लगाएंगे। ये सब अप्लाई करने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो रात में होता है। रात में लगाएं और सुबह में अपने स्किन के एरिया को या बालों को साफ़ कर ले, पानी से धो लें। जहाँ तक इसके सिस्टमेटिक कैप्सूल लेने की बात है, तो मतलब कैसे खाया जाए इस कैप्सूल को, तो एक कैप्सूल रोज़, एक कैप्सूल डेली काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब है तो ये सुबह शाम भी ले सकते हैं, और बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये कैप्सूल आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।